हेलो एवरीवन गाइस, अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर वाज नेवर अ बेटर टाइम, देयर कुड हैव नेवर बीन अ बेटर टाइम। अगर आप किसी भी वेटरन इन्वेस्टर से पूछेंगे कि लास्ट 25 ईयर्स में इंडियन इक्विटी मार्केट्स हैव गिवन around 14-15% compounding returns. US markets have given around 8.1% returns. So clearly we have outperformed. एंड अगर आप किसी भी इन्वेस्टर जो 25 साल से इन्वेस्टेड है उससे पूछेंगे स्पेशली दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट 25 ईयर्स, that person, he or she will say that we are more bullish on the next 25 years compared to what's gone by. उसके कुछ reasons है। आज ये वीडियो में थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि why we feel रिसेशन इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आई डोंट थिंक इकोनॉमिक मेट्रिक्स या मैक्रोज या माइक्रोज या कोई भी स्टॉक मार्केट इंडिकेशन आपको कभी ये बताएगा कि इंडिया में रिसेशन इज नॉट गोइंग टू कम। एंड लेट मी बैक माई पॉइंट विद सम नंबर्स। तो पॉइंट नंबर 1, अपने कंट्री में डोमेस्टिक कंजम्पशन इज 65% ऑफ आर टोटल जीडीपी। यानी जो भी चीज़ बनती है इंडिया में, चाहे वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स मिला के, मर्चेंडाइज एज वेल एज सर्विसेज मिला के, उसका 2/3 इंडिया में ही बिक जाता है, बिकता है। एक्सपोर्ट टू जीडीपी अपना अभी कम है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बट स्टिल वी ओनली एक्सपोर्ट द सरप्लस, वी डोंट एक्सपोर्ट फ्रॉम आर डोमेस्टिक कोटा। डोमेस्टिक कोटा रोबस्ट है, इसीलिए आप देखो इंडियन कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रॉफिट में दिए जा रही हैं पिछले 4-5 साल से। and some of the results which are going to come now in October quarter and January 2023 quarter are going to give you better profits than the last year itself. तो ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में ही आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है गाइस कि अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो जीएसटी कलेक्शंस आपको क्या बताते हैं? दैट दे आर ग्रोइंग एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10-12% का ग्रोथ है। जीएसटी लोग ज़्यादा क्यों भर रहे हैं? ऑफकोर्स द प्राइजेज ऑफ सर्टन थिंग्स मस्ट हैव इंक्रीज, तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। तो अपने जीएसटी कलेक्शंस भी अच्छे हैं। थर्ड पॉइंट इज इंडिया का एक्सपोर्ट, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था, बढ़ने वाला है। उससे क्या होगा? आपकी जो करेंसी है जो फिलहाल बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, 82 रुपीज़ टू $1, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू दैट कैसे इंडिया शाइन करेगा जब करेंसी डी वैल्यू हो रही है। करेंसी वैल्यूएशन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। लेट मी गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल करेंसी बास्केट में जो बाकी करेंसीज हैं, दे हैव डेप्रिशिएटेड अराउंड 20-25% टू द यूएस डॉलर. Indian rupee has depreciated around 9% to the US dollar. A lot of that is because RBI ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खर्चा किया है, डॉलर्स को सेल किया है, इसके लिए भी ऐसा हुआ है। आरबीआई का इंटरवेंशन है। लेकिन गाइज, आफ्टर द वॉर इंडिया हैज स्टार्टेड रूपी ट्रेड डायरेक्टली विद कंट्रीज सच एज रशिया, तंजानिया, अफ्रीकन नेशंस, जहाँ से हमारा ट्रेड होता है। तो अभी हम रूपी को एज अ कमोडिटी, यानी रुपी को एज अ करेंसी बट ट्रेडेबल करेंसी ट्रेड हो रहा है। तो उससे आपका जो करंट अकाउंट है, जो आपके देश का कन्वर्जन लायबिलिटी है, वो कम होगा। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। व्हेन वी बाय क्रूड ऑयल, इंडिया बाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम 5 सप्लायर्स, जिसमें रशिया भी है, सऊदी अरेबिया है, यूएस था छोटा सा पार्ट, दुबई, सऊदी, रशिया, यूएस एंड ईरान। एंड सम कंट्रीज अलाउ अस, यानी ईरान अलाउज अस टू पे इन रुपीज़। तो जब हम किसी कंट्री को रुपी में पेमेंट करते हैं और यूएस डॉलर में नहीं करते हैं, वी सेव एज अ कंट्री एनुअली 50,000 करोड़ रुपीज जस्ट बाय नॉट कन्वर्टिंग आर रुपी टू डॉलर। तो जितना रुपी ट्रेड बढ़ेगा आगे, उतना आपके देश को इमीडिएट एंड फ्यूचर दोनों में फ़ायदा होगा, राइट? तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, वाई वी विल नेवर फेस अ रिसेशन इज बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन के अलावा आपके देश में फिलहाल जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट इज 7%। एंड यू कैन सी द अदर कंट्रीज, इट हैज़ नेवर बीन सो डिस्क्रीट। मैं बहुत प्राउडली आपको ये बताना चाह रहा हूँ। डीकपलिंग एक बैड वर्ड माना जाता है, वी आर नॉट डीकपल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, बट गाइज इस माहौल में जहाँ दूसरी कंट्रीज ग्रो नहीं कर रही है, नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है फ्रॉम यूके
एंड अ लॉट ऑफ दीज अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलो, या इवन आप यूरोप देखो, 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है यूरोप, लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है। और उसी टाइम पे इंडिया, जिसका करेंसी में भी कोई हमें एडवांटेज तो मिला नहीं है, हम करेंसी डीवैल्यू हुए, but we are still registering 6.5 to 7% growth rate. Now that's a big plus कि GDP growth in these times हमें बाकियों से बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो clearly this decade is the China moment for India। जो चाइना ने 90s और early 2000 में growth किया था, वो आपको अगले 12 साल में यहाँ दिख रहा है। Our economy today is a $3.3 trillion economy and Japan is the third largest economy, that's $5 trillion। अगर हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ $5.5 ट्रिलियन भी बन जाते हैं अगले 5 साल में, मेरे ख्याल में अगले 3 से 5 साल में हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस चाइना। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज यूएस चाइना के बाद इंडिया का ही नाम गिना जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ आएगी, people are making their cars, their iPhones, their lot of stuff is being made in India because of the PLI scheme, production linked incentive scheme। तो ये पॉइंट नंबर 4 जीडीपी ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपके देश को एक क्लियर बेनिफिट है बाकी लोगों से। मैं आपको एक और इसमें कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। पहले क्या होता था, चाइना में सब कुछ बनता था, तो अगर इंडिया का कुछ बनाने का, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडिया में कुछ बनाने के लिए $10 आपका खर्चा हो रहा है, तो चाइना में वही चीज़ चाइना वाला बोलता था मैं $7 में बना के आपको दे दूंगा। अभी क्या हो रहा है, चाइना वाला बोल रहा है कि मैं $9 आपसे चार्ज करता हूँ, आप बना लो। यूरोपियन, स्पेशली यूरोप का बहुत सारा ऑफलोडिंग इंडिया में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का एंड इवन सर्विसेज का। तो चाइना वाला $9 का भाव कोट कर रहा है, और वो जो वेंडर्स हैं या जो मेकर्स हैं, वो लोग बोल रहे हैं नहीं साहब, हम $12 $13 देंगे, लेकिन हम इंडिया में बनाएंगे। सो वी आर कमांडिंग अ प्रीमियम प्राइस फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। मतलब ये कोविड के बाद होना शुरू हुआ ज़्यादा, और ये ऐसा टाइम हमने अपने पूरे हिस्ट्री में नहीं देखा है, वेयर पीपल आर ट्राइंग टू कम। टूरिज्म आपके देश में बढ़ेगा, दैट्स द 5th पॉइंट, कि जितना जितना आप आगे बढ़ोगे, टूरिज्म आगे बढ़ेगा, तो रिसेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्त। आप ये देखो कि ग्रोथ 5% होगी, 6% होगी, 10% होगी या 7% होगी, वी आर नॉट गोइंग टू फेस रिसेशन। एंड द 7th एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टूरिज्म इज द 5th पॉइंट। 6th पॉइंट इज आपके देश की करेंसी जो स्टेबल होती जाएगी, तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस आपके देश का कम हो रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो फॉर इलेक्ट्रिक ऑप्शंस, मोबिलिटी ऑप्शन। जितना क्रूड ऑयल कम निर्यात, मतलब कम इंपोर्ट करेंगे, सॉरी, उतना हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक और डिजिटल सॉल्यूशंस में जाएंगे, तो आपका रुपी स्टेबल होता जाएगा अगेंस्ट ग्लोबल करेंसीज। एंड द 7th एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल यू ऑल इज, ओवरऑल आपके देश में जो प्रोडक्टिविटी है, यानी जीडीपी ग्रोथ के अलावा जो यंग कंट्री मानी जाती है, इंडिया इज प्लेस्ड perfectly, the stars are aligning for our country। We are a young country, our average age in the country is around 35-36, average between 28 to 36। So youngest country in the world, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है। हम लोग कोई एंगल से आप देखोगे, मार्क माई वर्ड्स, कि बाकी देशों में रिसेशन आना प्राइस्ड इन है, इंडिया में आपको रिसेशन दूर दूर तक नहीं दिखेगा। सिर्फ फाइट होगी कि ग्रोथ कितना है, 5.5%, 6% या 7%। एंड एट 6.5% वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 7th पॉइंट में एक और चीज़ जुड़ जाती है, फिनटेक। हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा फिनटेक इज मोर देन सऊदी अरेबियाज ऑयल एक्सपोर्ट्स। ये बात मैं एक पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो ऑल दीज 7 पॉइंट्स के वजह से वी आर नॉट गोइंग इन रिसेशन। इसलिए मार्केट में जितना भी फियर आपको दिखता है वो इम्पोर्टेड है, बाहर के मुल्कों से आया हुआ है। वी डोंट नीड टू फियर फॉर आवर कंट्री एट ऑल। रिसेशन की बात नहीं है, ग्रोथ की बात हो रही है। स्लोली स्लोली आप देखोगे इंडियन कंपनीज अपना अलग चार्ट पे निकल पड़ेंगे, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। अगेन फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दैट रिटेल इन्वेस्टर्स ने फियर में माल बेचा नहीं है। ये पहली बार हुआ है पिछले 25-30 साल में। इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर एफआईआई को फॉलो करते थे, अब एफआईआई बेच के चले गए। अब एफआईआई जब वापस खरीदने आएंगे तो उनको महंगे में लेना पड़ेगा, बिकॉज द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर नॉट सेलिंग गाइस। सो दीज आर द रीजंस। ये थोड़ा लंबा वीडियो था, पहले से ही प्लान था,
बट अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ पुट इट डाउन एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, एज ऑलवेज, keep profiting and keep your portfolio growing.